वो औरत खड़ी हुई कि मेरे पे एक विपक्ष ने दाग लगाया है कि मैं विदेशी हूँ। नहीं, हमारे पास भाई 100 करोड़ वोट है, हमने हैक कर रखे है। और बता, इनको जितना जोर लगाने पप्पू नहीं आएगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का दिल हैक कर रखा है मोदी जी ने। सोनिया गांधी बहू बन के आई, यही विधवा हुई। आज जब 300 एमपी बोल रहे थे आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, वो औरत खड़ी हुई कि मेरे पे एक विपक्ष ने दाग लगाया है कि मैं विदेशी हूँ। नहीं बनी वो त्याग करे। नागरिकता नहीं होगी तो कहां से प्रधानमंत्री बन जाएगी? वो वोट देती है 30 सालों से। सुन लीजिए, जब तक ईवीएम है मोदी है, जब ईवीएम नहीं है मोदी नहीं होगा। भाई कह रहे ईवीएम में जब तक मोदी है। हमारे पास भाई 100 करोड़ वोट है, हमने हैक कर रखे ईवीएम। और बता, हाँ तो बस ठीक है, 100 करोड़ है हमारे पास वोट, हमने ईवीएम मोदी आएगा। इनको जितना जोर लगाने पप्पू नहीं आएगा कभी। अरे पप्पू नहीं आएगा, मोदी आएगा। ये ईवीएम ये सुन लीजिए, आम पब्लिक ईवीएम है। ये प्रधानमंत्री के पास कौन सी छड़ी है? बोलते जी मैं तो तीसरी बार आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश जीत रहा हूँ, जबकि पता है कि ईवीएम इंसान ने बनाई है ना। कांग्रेस भी तो कह रही थी हम चारों राज्य जीत रहे हैं। आपके अकाउंट से, सुन लीजिए मेरी बात, आपके अकाउंट से पैसा निकलता है दुबई, तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती? क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती? अच्छा, रुको, सुनो, अरे रुको यार, रुको। ये ईवीएम हैक नहीं है, ये ईवीएम हैक नहीं है। ये 140 करोड़ भारतीयों का दिल हैक कर रखा है मोदी जी ने। ईवीएम की जरूरत नहीं है। अगर ईवीएम हैक होता तो क्या हिमाचल हार जाते? बताइए, हार जाते? बताओ, हार जाते क्या? कराओ उसमें ईवीएम पे। अपने आप छोड़ो ना हिमाचल को, जाओ इलेक्शन कमीशन में यहाँ क्यों चला रहे हो? जो बॉडी है उसी के पास तो जाओगे। जो सोनिया गांधी कहती है, ये कांग्रेस पार्टी कहती है राम है ही नहीं, ये राम पे डिबेट कर रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पे जो राम पे डिबेट कर रहे हैं। क्यों आप लोगों ने बोला राम सेतु नहीं है? राम है ही नहीं, राम है ही नहीं। और पहले तो किसकी आस्था का है? ये बनावटी आस्था है, हम नहीं दिखाते। ये देखिए, यहाँ राम भी है, माँ भी है। इसीलिए तो मंदिर नहीं जाते। नास्तिक होता है वो मंदिर नहीं जाता कभी। जो नास्तिक होगा, एक मिनट, जो नास्तिक होता है ना वो मंदिर नहीं जाता। इसलिए कांग्रेसी सारे नास्तिक है। केजरीवाल भी नास्तिक है। केजरीवाल की नानी कहती मेरा वो नहीं है, सब कहती थी भाई वो मस्जिद ढा दी तो मेरा तो दिल बहुत दुख है। अब केजरीवाल क्यों हनुमान चालीसा वो सुंदरकांड के पाठ करवाता फिर उससे पूछो उसकी। क्या कहेंगे? जिस राज्य में कांग्रेस जीत जाए वहाँ ईवीएम सही है, और जिस राज्य में कांग्रेस हार जाए ईवीएम हैक हो। वॉशिंग पाउडर है। बीजेपी में हुए तो विश्वास शर्मा जाए क्लीन चिट, अजीत पवार जाए क्लीन चिट। जब तब कहाँ जाता है लोकतंत्र? जिसने बीजेपी का पटका पहन लिया वो ईमानदार, जो बाहर है जिसने बीजेपी का पटका पहन दिया वो ईमानदार। मैं कह रहा हूँ, जिसने अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर दिया उसने बीजेपी का पटका पहन लिया। 75 सालों से कांग्रेस को कोई दर्द नहीं था, अब दर्द अब उठा है। जो भारत तोड़ो यात्रा शुरू करके राहुल गांधी, अगर अपने बाप की औलाद था तो वो अरुणाचल प्रदेश से शुरू करता। क्यों अरुणाचल प्रदेश शुरू करता? चाइना लड़ देता कांग्रेस। आपसे एक सवाल, आप कांग्रेस के बीजेपी का पट्टा जिसने पहन लिया, राहुल गांधी हेमंत को कुत्ते का पट्टा पहनाना चाह रहे थे, इसलिए उनने बीजेपी का पट्टा पहना। शर्मा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बहुमत नहीं था। और सुन लीजिए मेरी बात, ये गांधी कुत्ते का पट्टा नहीं पहनाना चाह रहे थे, नहीं पहनाना चाहते थे। वो जब कल उसको जब मुख्यमंत्री से हटा देंगे वो मोदी जी को भी गालियां देंगे। बट ये कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि जो बीजेपी का पटका पहने ईमानदार, बाहर जाए बेईमान? और दूसरे मैं कह रहा हूँ जो कश्मीर का यासीन मलिक है, जो वहाँ का आतंकवादी था, मनमोहन सिंह जी उसको यहाँ के सम्मानित करते थे पीएम हाउस में। उसने अभी खुद माने मैं आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित था, तो इसका मतलब ये आतंकवादियों को समर्थन करते थे। इनको ये भी मानना चाहिए। फिर अगर ये हिंदुस्तान नहीं चले, सही बात नहीं मान, बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो गलत है। आतंकवादियों का समर्थन लीजिए, ये अलगाववादियों का समर्थन। एक बात सुनिए, कश्मीर में सरकार रहती हुई अलगाववादियों का समर्थन नहीं। हिंदुस्तान 10 साल में ही बना। ये एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी ये इन्होंने ही बनाए। अभी से एम्स किसके राज्य में? किसके? पहले कितने एम्स थे बताओ? उससे पहले कितने? नहीं, एक बात इनसे पूछिए। अब मोदी जी को अयोध्या के ताले किसने खोले? राजीव गांधी ने। वो तो बताएंगे नहीं। वकील खड़े किसने किए? ये वीडियो है जी। और सुन लीजिए दूसरी बात, कौन सी दिक्कत है? जिन जज साहब ने जजमेंट दी थी अयोध्या के ताले खोलने की, आतंकवादी को छुड़वा के लाए भाई, एक बार बताएंगे। नहीं, ईवीएम को सुन लीजिए। अमेरिका, सुन लीजिए, ये आप ये जो कह रहे हैं कि 10 साल में देश बना,
हम मिडिल क्लास से हैं। हम गांव में रेडियो पे समाचार सुनते थे जब छोटे थे। हेमराज का सिर काटा जाता था। आज उड़ी कैंप पे हमला होता है, तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है। जय श्री राम। बताइए बताइए। सच ही तो बोल रहा है, देश का युवा, देश का युवा। डराएंगे। बेरोजगार है, पूछिए नौकरी। बेरोजगार है क्या? बिल्कुल ईमानदार है, ईमानदार छाती ठोक। आपको बेरोजगार बता रहे हैं? बेरोजगार कहाँ से? नौकरी कर रहा हूँ यार, कमा रहा हूँ 20,000 रुपए महीने। हमारे रोजगार नहीं है, झूठ है। आप बेरोजगार हो, ये कैमरा माइक लियो, आप बेरोजगार हो, ये बेरोजगार हैं। बीवी बच्चे पालते नहीं, खर्चा अपना नहीं चलाते, कहाँ से लाते हैं? घर में एटीएम मशीन। आप बेरोजगार है। सुन लिए, मेरे पास है, ये तो बोलते ऐसे क्यों बेरोजगार बता रहे हैं? मैं कमाता हूँ 20,000 रुपए महीने कमाता हूँ। एक बच्ची है मेरी, 1.5 साल की, वाइफ है। आराम से जलवे करते कनॉट पैलेस घूम रहा हूँ, इसमें मिठाई खा रहा हूँ। जलवा है। सुन लीजिए, मोदी जी से पूछते हैं तो बोलते जी सुन लो, पकौड़े तल लो भाई, चाय बेच लो। जब बोलते थे विदेशों से पैसा आएगा, हर आदमी के खाते में 16 लाख आएगा, किसके खाते में आया? झूठ, फरेब, मकारी। मोदी जी झूठ बोलते। कौन झूठ बोलता है? 15 लाख। अभी ये कह रहे थे आस्तिक नास्तिक। तुम्हें क्या लगता या आस्तिक नास्तिक कह रहे थे अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। जब देखो रोज इफ्तार पार्टी में बैठ जाते। क्या कभी मोदी को देखा कभी? वो बीजेपी का नहीं, वो आरएसएस का आदमी है। तब जाके मंदिर के उसमें हाथ लगा रहा है। 15 लाख? तुम्हें लगता नहीं कि भारत वाले कौन कहता है कि 15 लाख नहीं आ रहे? किस्तों में आ रहे। 370 अडी पहली किस्त, ठीक है। काशी विश्वनाथ बना दूसरी किस्त, महाकाल बना तीसरी किस्त, अब राम मंदिर बना 5वीं किस्त। अभी तो किस्तें शुरू हुई हैं सारे। सुनो, कर तो रहे हैं ये किस्तें सुनिए भी। और जब मैं बोला, सुन लीजिए ऑन रिकॉर्ड सुन। जो हमारे राम का वही हमारे काम का। 15 लाख के लोभी है क्या? अजी 15 करोड़ आ गए। सब बात पैसे पे चलती है, सारी सरकार पैसे पे चल रही है। सोने के दरवाजे लगे, बताओ किसमें करे? मोदी ने किससे मांगा? सब अपने आप, हम सभी को सहयोग है। पहली बात, जनवरी में किसने दिवाली देखी थी? हम पहली और आखिरी पीढ़ी है ना, जनवरी में दिवाली देखी है। जय श्री राम। देख लो, जनवरी में छोड़ो भैया दिवाली छोड़ो। हम मिडिल क्लास से हैं, गांव के रहने वाले, यूपी के हैं। जब हम छोटे थे, अपने घर के रास्ते से निकलते तो इतना पानी बरसात में भर जाता था। आज आरसीसी हमारे गांव में लगी है, डमरू ईंटा बची है, इंटरलॉकिंग पत्थर। किसको कहते हैं डेवलपमेंट? आज यहाँ पे दुनिया में हर जगह योगी और मोदी का लड़ाई का झगड़ा चल रहा है। एक सेकेंड, की बात। और मोदी और योगी जी की बातें चल रही हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मगर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये दुनिया देख रही है। ये सच्चाई है और पूरी चीज है। इसमें कौन आएगा अंकल जी? 24 में मोदी आएगा। बोल लेने दीजिए ना, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये दुनिया सब जानती है। इसमें हमें ऐलान करने की जरूरत नहीं है कि कौन आएगा। ये हमें आज दिखाई दे रहा है, कल का सपना हमको आज दिखाई दे रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है। और जो ये आपके राहुल गांधी हैं, इनको तो चाहिए कि मोदी जी को अपने पिता समान माने, उनके चरण छुएं और उनके साथ दें और उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर लें, तो लोग उनको भी मानेंगे। जो काम करे सही करें। उन्होंने कहा मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, अयोध्या में राम के दर्शन नहीं करने जाऊंगा। उनसे पूछो ये अयोध्या क्या किसी जनता का है या किसी जाति पात का है? ये हर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। क्या तुम किस जाति को चमार हो क्या जो तुम कह रहे हो कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा? और जबकि मोदी जी ने उनको अयोध्या आने का निमंत्रण दिया, वो बाहर घूम रहे हैं, कहते हैं कि मैं ऐसे कूड़े खाने में नहीं जाना चाहता। मोदी जी ने उनको पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया कि वो अंदर नहीं आ सकते, उनका वेलकम करने को बैठे हैं, मगर वो उनको शक्ल नहीं दिखा सकते कि किस शक्ल से मैं अयोध्या के अंदर जाऊं। लोग मुझे अयोध्या में जूते मारेंगे, चप्पल मारेंगे, कांटे मारेंगे, इस डर के उनके अंदर डर बैठा है, इसलिए वो अयोध्या नहीं गए। आपको लग रहा है अगर वो राम भक्त बन के अयोध्या जाएंगे तो लोग वहाँ के जूते चप्पल से स्वागत करेंगे या फूलों से स्वागत करेंगे? अगर जी वो कायदे से जाएंगे तो कोई उनको जूता चप्पल नहीं मारेगा, उनका स्वागत करेगा, मगर इज्जत से जाएंगे। और अगर वो इज्जत से नहीं जाएंगे, वहाँ जाके भाषण देंगे,
वहां जाके योगी जी के खिलाफ भाषण देंगे तो चूते क्या उनको बस गोलियां भी चल सकती है। ऐसा नहीं है। क्या कहेंगी आप? देखिए मैं बोलती हूँ मोदी जी जैसे तो कोई भी नहीं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। इवन सारे भारतवासी हमको प्राउड फील करते हैं कि मोदी जी हमारे नेता है। उनके जैसे कोई नहीं। उनके लिए मैं बोलती हूँ 100 साल जिए और अगली बार यही प्रधानमंत्री जी बने हो और वो आगे भी 100 साल से ऊपर जिए और आगे जितने भी यंगस्टर्स है उनको उनको जो ना अपने जो अपने बारे में अपना जो ज्ञान है उनको सारा मार्गदर्शन करे मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार है? देखिए राहुल गांधी जी जो है वो ना पॉलिटिक्स में है लेकिन वो मोदी जी को बाकी में वो दिल से वो रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन पॉलिटिक्स है ना इसीलिए क्या करे वो भी तो मजबूर है। ऐसा और कोई बात नहीं। दोनों में से वोट किसको पड़ेगा 24? ऑब्वियसली मोदी जी के कारण। मोदी जी जैसे कोई नहीं है। वो तो विश्व गुरु है। अब पता ना वर्ल्ड फेमस है वो। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ दिल्ली से हूँ। पक्का 2024 मोदी को ही वोट बिल्कुल बिल्कुल। और आगे भी जो है ना मोदी जी 100 साल से ऊपर जिए और जो है ना आगे जितने भी जनरेशन आए बीजेपी जीते और जो है ना नए जो यंगस्टर्स को मोदी जी के मार्गदर्शन पे वो सारे चले। मोदी जी जैसे कोई है ही नहीं। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। आपके क्या विचार है मोदी जी को लेके? मोदी जी का बहुत ही विचार है क्योंकि वो उन जैसा तो कोई बन नहीं सकता। उन्होंने देश के लिए अपने घर नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा। उसने मतलब देश के लिए उन्होंने कहा मैं अपने देश के लिए करूंगा। उन्होंने देश के लिए करा और मोदी जैसा कोई नहीं बन सकता। आगे भी मोदी ही बनेगा और मोदी को ही हम वोट देंगे। शुरू से देते आ रहे और अब भी देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम लोग को हिंदुस्तानियों को अपनी सोच को बदलने का समय आ गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कुछ भी हो, मोदी जी ने जो किया है वो एक समाज को लेकर किया है, ना कि उन्होंने एक अपने किसी एक मकसद को लेकर के किया है। जो कि लोग कहते हैं कि ये आपके क्या नाम है, राहुल गांधी, कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। उनसे कहो क्या वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या जो वो लोगों को बता रहा है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा? वो पक्ष लेना चाहते हैं, इस विषय में अपना वोट कार्ड बनाना चाहते हैं। मगर मैं कहता हूँ उनको तो इस समय चाहिए मोदी जी के साथ मिल के चले और आगे आने वाले समय में मोदी जी का साथ हो सकता है उनके आगे आने वाले समय। क्या बोल रही? मैं ये चाहती हूँ हमारी मोदी जी जब तक वो स्वस्थ रहे ठीक रहे। ज्यादा एज होने के बाद हम चाहेंगे कि जोगी जी जो है जोगी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। वही सबसे लायक है।